जब घर पे होते हैं तो सैलेड बना के तुरंत ही कंज्यूम करना बहुत ही आसान होता है, पर स्पेशली जब वर्क पे जाते हैं तो सैलेड को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे मेरा सैलेड कैरी करती हूँ जब मैं वर्क पे जाती हूँ। जब भी आपको सैलेड कैरी करना है आपके साथ, और जब आप 1-2 घंटे के बाद या फिर 3-4 घंटे के बाद कंज्यूम करने वाले होते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि या तो आप ऐसा कोई ग्लास जार ले ले या फिर ऐसा कोई ग्लास का कंटेनर ले ले। प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो आज मैं आपको दोनों ही तरीके से आप सैलेड को कैसे कैरी कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। सैलेड बनाने की शुरुआत हम ड्रेसिंग बनाने से करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है, और अब दोनों ही कंटेनर में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टेबलस्पून जितना मैं ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, और सेम क्वांटिटी ऑलिव ऑयल मैं जार में भी ऐड कर देती हूँ। ये ड्रेसिंग सबसे नीचे ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि सैलेड सॉगी नहीं हो जाता है। अब दोनों ही कंटेनर में ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। सैलेड में माइल्ड स्वीटनेस देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हनी। इसकी जगह पे आप गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे नींबू का रस भी ऐड करेंगे, और लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। और अब ये ड्रेसिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर ये ड्रेसिंग में चॉप्ड गार्लिक भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर गार्लिक की खुशबू सैलेड में अच्छी लगती है तो। जब भी आप पैक सैलेड बनाएं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ड्रेसिंग के ऊपर कभी भी लीफी वेजिटेबल्स या जो सॉफ्ट टेंडर वेजिटेबल्स होते हैं वो कभी नहीं ऐड करते हैं। जो भी आप कार्ब्स या प्रोटीन आप यूज़ करने वाले होते हो सबसे पहले ड्रेसिंग के ऊपर वो जाते हैं। जैसे कि आज मैं यूज़ कर रही हूँ बॉइल्ड छोले एंड बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। इसकी जगह पे आप राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विनोआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ऐड कर देती हूँ मैं ये बॉईल किए हुए छोले एंड बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न। सेम चीज़ हम जार में भी रिपीट करेंगे। और अब ये मेरे पास बॉईल की हुई बार्ले हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं अच्छी लगती अवॉइड कर सकते हैं, पर ये बहुत हेल्दी है। और ये एक लेयर बार्ले का भी जार में बना लेते हैं। और अब जो नेक्स्ट लेयर हम करेंगे वो थोड़े से हार्ड वेजिटेबल्स की करेंगे, जैसे कि बीटरूट है, गाजर है, कैप्सिकम है। और अब ऐड कर देती हूँ गाजर। एक्चुअली सैलेड में जो भी आपको पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा कम आप ज़रूर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली सैलेड में कैप्सिकम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कलर्ड कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे टॉप लेयर सैलेड का हम उन सब्जियों का करेंगे जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ककड़ी, टमाटर, सैलेड के पत्ते, कैबेज। अगर ये सब्जियां आप सैलेड में सबसे नीचे ऐड कर देंगे ना, तो आपका सैलेड आधा घंटा भी नहीं रहेगा और वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सैलेड के अंदर हमने नींबू का इस्तेमाल किया है, उसमें एसिड होता है और वाटर बेस्ड सब्जियों को एसिड ख़त्म कर देता है। कुछ मैं ऐड कर देती हूँ पर्पल कैबेज, थोड़ी सी वाइट कैबेज, थोड़ी सी ऐड करेंगे ककड़ी। मैं भी ऐड कर देती हूँ मैं ये कटी हुई ककड़ी। और अब सबसे लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ चॉप टमेटोज। और लास्ट में क्रंच के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कुछ आलमंड फ्लेक्स। एक्चुअली बादाम खाने से ना याद भी रहेगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं ना। सो दिस इज इट। इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। और मिड मील के लिए मैं मेरे साथ कैरी करती हूँ ये थोड़ी सी स्मूदी, एंड आई एम डन। अभी टिफ़िन बॉक्स से तो सैलेड खाना बहुत आसान हो जाता है कि 2 फोर्क की मदद से आप आसानी से मिक्स करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जार अगर है तो इसमें से हम सैलेड खाए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये जार को हम ये मिक्सिंग बोल में बिल्कुल उल्टा कर देंगे और फिर सैलेड को मिक्स करके एंजॉय करेंगे। टू गुड।